क्या आपने कभी सोचा एक किसान जमीन से सोना कैसे उगाता है? ऐसा सोना जिसके लिए लाखों रुपए की मशीनें, खास किस्म के बीज, केमिकल और पानी तक खरीदना पड़ता है। क्यों कुछ किसान सिर्फ फसल नहीं उगाते बल्कि मुनाफे की एक जंग लड़ते हैं? क्या हाई यील्डिंग वैरायटीज वाकई कुदरती बीजों से बेहतर हैं, या ये सिर्फ एक खतरनाक सौदा है? जब बारिश धोखा दे जाए तो क्या मसनूई पानी फसल को बचा सकता है? और जब मशीनें इंसानों की जगह ले लें तो देहातों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, ये एक हाई रिस्क कारोबार है जहां हर फैसला या तो मुनाफे लाता है या बर्बादी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो निहायत अहम और दिलचस्प है। इस वीडियो में हम कमर्शियल फार्मिंग के तस्वुर पर डिस्कशन कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग वो तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल करने के लिए भारी मिकदार में ह्यूमन इनपुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस निजाम में कैश सबसे अहम इनपुट तस्वुर किया जाता है, क्योंकि कैश के बगैर फार्मर न तो फर्टिलाइजर खरीद सकता है, न सीड्स, न पेस्टिसाइड्स और न ही मशीन्स। एक तिजारती किसान यानी कमर्शियल फार्मर के पास काफी रकम होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मिंग मुकम्मल तौर पर कैपिटल इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है ऐसा काम जिसमें ज्यादा पैसा, मशीनें या वसाइल लगते हैं। अब हम बात करेंगे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स की, यानी ऐसे बीजों की जिन्हें खास तरीके से तैयार किया जाता है। ये वो बीज हैं जिन्हें सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अमल से डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ऐसे प्लांट्स जिनमें खास कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हाई यील्ड, क्विक ग्रोथ, डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हों तो आपस में पॉलिनेट किया जाता है। पेस्ट रेजिस्टेंस यानी ऐसा पौधा जो कीड़ों के हमले से खुद को बचा सकता है। डिजीज रेजिस्टेंस यानी ऐसा पौधा जो बीमारियों के खिलाफ मजबूत होता है। हाई यील्ड यानी ऐसा पौधा जो ज्यादा पैदावार देता है। इस अमल में मुख्तलिफ नस्लों में से बेहतर को चुना जाता है, यहां तक कि एक नई वैरायटी तैयार हो जाए जिसमें तमाम बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। जैसे हम घर में खाना पकाते वक्त बेहतरीन अज्जा चुनते हैं ताकि जायका बेहतर हो जाए, इसी तरह सेलेक्टिव ब्रीडिंग में मखसूस प्लांट्स को मुंतखब करके एक नई नस्ल तैयार की जाती है। इस अहम कदम को हुकूमत भी इंकरेज करती है, क्योंकि ये नई वैरायटीज न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद होती हैं बल्कि मुल्क की ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ में भी इजाफा करती हैं। हुकूमत की जानिब से सब्सिडीज यानी कि कीमतों में रिडक्शन के जरिए उनका इस्तेमाल मजीद आसान बनाया गया है। फार्मर्स अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्टिलाइजर जमीन पर डाला जाता है और बाद में पानी दिया जाता है। इस पर पानी इसलिए छिड़का जाता है ताकि मिनरल आयंस डिसॉल्व हो जाएं, जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं। जब पानी इन आयंस को डिसॉल्व करता है तो वो रूट जोन यानी जड़ों के करीब चले जाते हैं, जहां प्लांट उन्हें अब्जॉर्ब करता है। ये अमल नहायत अहमियत रखता है, क्योंकि ये क्रॉप को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दोबारा मुहैया करता है जो पहले इस्तेमाल हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम एक एसेंशियल एलिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस यानी वो अमल जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ मैग्नीशियम की अहमियत समझाने के लिए एक मिसाल लेते हैं। जैसे एक कार को ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को मैग्नीशियम की जरूरत होती है ताकि वो अपनी तवानाई पैदा कर सकें। इसी तरह फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो पेस्ट्स को खत्म कर सकें जो क्रॉप की पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो गैर जरूरी हशरात मसलन एफिड्स को मारते हैं। एफिड्स छोटे कीड़े होते हैं जो पौधे के रस यानी सैप को चूसते हैं, जो एक शुगरी लिक्विड होता है और पौधे की नशोनुमा के लिए जरूरी होता है। इसलिए ये यकीन दहानी करनी जरूरी है कि पेस्टिसाइड्स को भी सही वक्त और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए ताकि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पर असर न पड़े और एनवायरनमेंट महफूज रहे। तो दोस्तों, याद रहे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दोनों एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जो न सिर्फ फसल की पैदावार में इजाफा करते हैं बल्कि न्यूट्रिएंट्स और पेस्ट कंट्रोल के जरिए ओवरऑल फार्मिंग सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इरिगेशन यानी आबपाशी के बारे में। जब बारिश पानी फराहम करने में नाकाम हो जाए तो ये तरीक़ाकार दरअसल आर्टिफिशियली यानी मसनूई तरीके से पानी की सप्लाई करता है ताकि फसल को इजाफी पानी मिल सके। पाकिस्तान में बारिश की मिकदार, शिद्दत, वक्त और तकसीम हर साल मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से कुदरती बारिश पर डिपेंड करना मुश्किल है। चूंकि मौसम के पैटर्न्स बदलते रहते हैं, इसलिए इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ऐसे हालात में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। अगर फसल को बर वक्त पानी न मिले तो पैदावार कम हो जाएगी। एक मिसाल ये है कि कम बारिश के बायस लोअर यील्ड्स यानी फसल की पैदावार कम हो सकती है, जिससे किसान को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इरिगेशन को बड़ी एहतियात से मैनेज करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल गैर मोहतात तरीके से किया गया तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं।
मशीनें हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर्स जैसी मशीनें गंदम की फसल को तेजी से काटती हैं और दाने यानी ग्रेन को भूसे या चाफ से अलग करती हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गंदम के पौधे की स्टेम काफी कमजोर होती है और मार्च के महीने में ये टूट भी सकती है, खास तौर पर जब पंजाब प्लेन्स में आंधियां और तेज हवाएं चलती हैं। जब स्टेम टूटती है तो ग्रेन पानी के सामने आ जाती है और ऐसी हालत में फंगस के हमले का खतरा बढ़ जाता है, जिसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग एक ऐसा अमल है जो पूरी क्रॉप को रूइन कर देता है। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से किसान तूफान आने से पहले अपनी फसल को जल्दी काट सकता है। ये मशीन बहुत एफिशिएंट यानी मौसर है, क्योंकि तकरीबन सारा चाफ ग्रेन से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। मशीन्स खरीदना बहुत महंगा पड़ता है और उसके साथ फ्यूल और मेंटेनेंस वगैरह के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। अगर स्किल्ड वर्कर्स हायर किए जाएं तो मजीद कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से सिर्फ बड़े फार्म्स पर ही इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि बहुत छोटे फार्म्स या माउंटेनस टेरेन वाले इलाके उनके लिए मुनासिब नहीं होते। इसके अलावा इन मशीन्स के इस्तेमाल से रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात की, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रॉफिट के लिए कैश और मशीन के इस्तेमाल को अहमियत दी जाती है। इसमें फार्मर को कैश की जरूरत होती है ताकि वो फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स और मशीन्स खरीद सके। साथ ही हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का अमल जारी रहता है, जिसमें प्लांट्स की बेहतर खुसूसियात को एनहांस किया जाता है। इरिगेशन का अमल भी अहम है ताकि फसल को मुनासिब पानी मिल सके और बारिश की कमी के दौरान भी क्रॉप सर्वाइव कर सके। आखिर में बात हुई कि मशीन्स जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर्स इस्तेमाल होती हैं ताकि वीट के ग्रेन को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके, मगर उनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। इस वीडियो में पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर रोशनी डाली गई। क्वेश्चन 1, कमर्शियल फार्मिंग में सबसे अहम इनपुट कौन सा होता है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी सीड्स, ऑप्शन सी मशीन्स, ऑप्शन डी फर्टिलाइजर। आंसर 1, ऑप्शन ए कैश। क्वेश्चन 2, हाई यील्डिंग वैरायटीज तैयार करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए selective breeding, option B chemical, option C random, option D mechanical. Answer 2, option A selective breeding. Question 3, ज़राई कामों में मशीन्स इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? ऑप्शन A efficiency, ऑप्शन B cost, ऑप्शन C delay, ऑप्शन D pollution. Answer 3, option A efficiency.